सर मराठीमध्ये बोलू का इंग्लिशमध्ये? हो मराठी सर, जास्ती लोक मराठी आहेत. नॉन टीचिंग स्टाफचा आहे सर. Good afternoon, everyone. On behalf of Achievers team, I, Ms. Sophia D'Souza, Vice Principal of Achievers College of Commerce and Management, welcome you all to this 4 days online state-level workshop for non-teaching staff on the title Driving Change with Empowered Support Staff. As we gather to share knowledge and insight, let us take a moment and seek the blessing of Goddess Saraswati, the goddess of wisdom, learning, and art. I now request the technical team to kindly play the Saraswati Vandana and request everyone to please maintain silence and decorum. Thank you. Today's program is organized in collaboration with Maharashtra Commerce Teachers Association, अशासकीय महाविद्यालय 3 शिक्षकार्य कर्मी संस्था मुंबई, Achievers College of Commerce and Management, Kalyan. On this note, let me take this pride in welcoming the pillar of the institute, Dr. C.A. Mahesh Bhivandikar sir, founder and principal of Achievers College of Commerce and Management, which was founded in the year 2013 and run under the trust formed by him. Sir, please take the privilege and address the audience. थँक्यू मॅडम सोफिया डिसोजा. मित्रांनो, आज आपण अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघ मुंबई, महाराष्ट्र कॉमर्स टीचर्स असोसिएशन मुंबई आणि अचीवर्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट या तिघांच्या संयुक्त विद्यमाने आपण एक नॉन टीचिंग स्टाफ करता, सपोर्ट स्टाफ करता 4 दिवसाचा ऑनलाईन वर्कशॉप ऑर्गनाइज करतोय. त्याचं टायटल आहे ड्रायव्हिंग चेंज विथ एम्पॉवर्ड सपोर्ट स्टाफ. सर्व पाहुणे आणि सर्व नॉन टीचिंग स्टाफच्या विविध कॉलेजेसच्या आज महाराष्ट्रातून सर 58 कॉलेजेसच्या 113 लोकांनी आपल्या या सेमिनारला वर्कशॉपला रजिस्ट्रेशन केलंय. सर्व कॉलेजेसचे ओएस आणि प्राचार्यांचे मी इथे हार्दिक आभार मानतो संस्थेतर्फे आणि कार्यक्रमाला सुरुवात झाली असं जाहीर करतो. मित्रांनो, अशासकीय शिक्षकेतर कर्मचारी संघ गेले अनेक वर्ष आपल्या नॉन टीचिंग स्टाफच्या हक्कांसाठी सरकारी लेवलला आणि विविध ठिकाणी आपल्यासाठी भांडत असतं. आपले कुठे हक्क अबाधित ठेवण्याकरता ते पूर्णपणे प्रयत्न करत असतं आणि आपल्याला त्यांचा बरेचसा फायदा होत असतो आणि सपोर्ट होत असतो. त्यासाठी त्यांचे अध्यक्ष डॉक्टर सुजित सिंह आणि दिलीपजी मोरे हे सतत आणि त्यांची पूर्ण टीम आपली कार्यरत असते. महाराष्ट्र टीचर्स कॉमर्स टीचर्स असोसिएशन हे असोसिएशनची माझा बऱ्याच वर्षाचा परिचय आहे आणि संबंधही आहे, ज्यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपण हे करतोय. ही संस्था म्हणजे आजच्या कार्यक्रमातून असं दिसून येतं की जरी ही संस्था फक्त शिक्षकांसाठी असली कॉमर्सच्या, तरी या संस्थेचा
मोटो या संस्थेचे उद्दिष्ट भव्य दिव्य आहेत. त्यांनाही वाटलं की नॉन टीचिंग स्टाफ साठी आपण काहीतरी कार्यक्रम करायला पाहिजे. त्यांनाही कुठेतरी ट्रेनिंग देऊन आपण जसं शिक्षकांना एम्पॉवर करतो तसं नॉन टीचिंग स्टाफलाही एम्पॉवर करायला पाहिजे. अचिव्हर्स महाविद्यालयातर्फे आपण बऱ्याचशा 4 इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स, 3 नॅशनल कॉन्फरन्स आणि बऱ्याचशा फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम केले होते. परंतु बरेच दिवस एक मनात होतं की नॉन टीचिंग स्टाफलाही आपण काहीतरी ट्रेनिंग दिलं पाहिजे. आमचे ऑफिस सुप्रिटेंडंट पूजा तळेकर आणि आमचे सर्व सहकारी सर सांगत असतात, सर आम्हाला ट्रेनिंग कधी देणार. आम्हाला बरेचसे प्रॉब्लेम्स असतात की कॉलेजची कामं करून एकतर आपल्या नवीन एज्युकेशन पॉलिसीज मध्ये आपला नॉन टीचिंग स्टाफ प्रचंड काम करतोय. नंतर काही ग्रँटिनेटची कामं असतात, त्याच्यासाठी रात्री 12-12, 1-1 वाजेपर्यंत लोक काम करतात. तर ह्याच्यात कार्यालयाने आणि व्यक्तिगत जीवनाचं संतुलन कसं करायचं आपल्या नवीन एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना आपण सपोर्ट करत असतो. बऱ्याचशा प्रॉब्लेम असतानाही आपण बरेचशी कामं विद्यापीठ आणि कॉलेजच्या स्तरावर करत असतो. तर त्याच्यामध्ये कार्यप्रणालीमध्ये नैतिकता, आचारसंहिता आणि विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोन कसा डेव्हलप करायचा त्याच्यासाठी प्रिन्सिपल अरविंद चौधरी जळगाववरून आपल्याशी उद्या बोलणार आहेत. नंतर नॉन टीचिंग स्टाफ कॉलेजला वाहून घेतं, परंतु त्यांची पर्सनल इन्व्हेस्टमेंट कशा करायच्या, पैसे कसे राखून ठेवायचे. रामदास स्वामींनी म्हटलंय, मिळवती ती तुके बक्षिती, ते प्राणी कठीण समय मरून जाती. परंतु पगारातले जर 30% आपण म्युच्युअल फंडात किंवा कुठल्या तरी सेव्हिंग इन्व्हेस्टमेंट करत राहिलं तर आपल्याला रिटायरमेंट होताना कसा त्याचा फायदा होईल त्याच्यासाठी एक आपण लेक्चर ठेवलेलं आहे. आणि हे करताना कार्यालयीन, मानसिक आणि शारीरिक प्राधान्यक्रम म्हणजे फिजिकल आणि मेंटल हेल्थ आपली स्थिर कशी ठेवायची, आपलं अनुसंधान कसं राखायचं जेणेकरून कॉलेजला आणि विद्यार्थ्यांना कसा फायदा होईल, हे सर्व 4 विषय आमच्या सोफिया डिसोजा आणि सगळ्या टीमनी ठरवले आणि आम्ही कार्यशाळा घ्यायची ठरवली. आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो. महाराष्ट्र कॉमर्स टीचर्स असोसिएशन आणि अशासकीय शिक्षकेतर कर्मचारी संघाचे आभार मानतो की आपण या चांगल्या कामाला आपला सपोर्ट दिला, त्याबद्दल धन्यवाद मानतो. शिवारे सर जॉईंट होणार होते अध्यक्ष, परंतु आज त्यांची प्रिन्सिपलची मीटिंग होती त्याच्यामुळे ते होऊ शकले नाहीत. पण चितोळे सर आपल्या कामाच्या व्यस्ततेतून वेळ काढून आपल्याला आशीर्वाद द्यायला हजर राहिलेले आहेत. तर माझ्या वाणीला मी इथे विराम देतो आणि आय विश यू हॅपी लर्निंग थ्रू आउट दिस 4 days. माझी सर्वांना कळकळीची विनंती राहील, 4 दिवस हा आपल्यासाठी 1 तास काढा. फक्त सर्टिफिकेट साठी हा कार्यक्रम नसून प्रत्येकाच्या जीवनात पुढच्या स्तरावर कसं जायचं याच्यासाठी हा कार्यक्रम आपण आयोजित केलेला आहे. सर्वांचे आभार मानतो आणि धन्यवाद देतो. धन्यवाद. Thank you very much, sir. I now call upon Dr. G.Y. Shitole, sir, General Secretary of Maharashtra Commerce Teachers Association, to share his words of wisdom. Over to sir. नमस्कार. डॉक्टर भिवंडीकर सर, संस्थेचे अध्यक्ष, म्हणजे हे नॉन टीचिंग जी संघटना आहे त्या संघटनेचे अध्यक्ष, इतर पदाधिकारी आणि सर्व नॉन टीचिंग स्टाफ बंधू भगिनींनो, मला अतिशय आनंद होत आहे की 1984 सालापासून ही जी संघटना महाराष्ट्र कॉमर्स टीचर्स असोसिएशन ही रजिस्टर्ड संघटना आहे आणि शिक्षकांच्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम आम्ही घेत असतो. पण आजचा हा पहिला उपक्रम असा आहे की नॉन टीचिंग स्टाफ जो कॉलेजचा जो शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत त्यामध्ये OS पासून सर्व क्लार्क किंवा इतर हल्ली टेक्निकल स्टाफ देखील भरपूर असतो, ह्यांचं योगदान हे फार मोठं आहे. आणि भिवंडीकर सरांनी हा जो आत्ताचा उपक्रम जो घेतलेला आहे हाती घेतलाय तो अतिशय उल्लेखनीय आणि चांगला आहे. कारण कॉलेज, ज्युनियर कॉलेज, सिनियर कॉलेज ह्या संस्था चालत असताना जसा एखाद्या बैलगाडीचा कणा असतो तशा पद्धतीने हा नॉन टीचिंग स्टाफ काम करत असतो आणि छोटी देखील चूक होत नाही. हा अतिशय कार्यतत्पर स्टाफ असतो आणि शिक्षकांना सपोर्ट करणारा हा स्टाफ असतो. सरकारी कार्यालये, त्याचबरोबर मॅनेजमेंट, HSC बोर्ड, विद्यापीठ या सर्व कामासाठी हे जे नॉन टीचिंग कर्मचारी असतात
त्यांचं योगदान अतिशय महत्वाचं आहे आणि त्यांना ट्रेनिंग मिळावं, त्यांना मार्गदर्शन मिळावं म्हणून हा उपक्रम हाती घेतलेला आहे. हा अतिशय उल्लेखनीय आहे. मी महाराष्ट्र कॉमर्स शिक्षकांची जी संघटना आहे त्याच्या वतीने आपणा सर्वांना शुभेच्छा देतो, आशीर्वाद देतो, जसं भिवंडीकर सरांनी सांगितल्याप्रमाणे. कारण मी अजून एका कॉलेजच्या उदाहरण आहे, ते अतिशय महत्वाचं आहे. आपणा सर्वांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो आणि आशीर्वाद देतो. धन्यवाद. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. Thank you so much, sir. As rightly said, non-teaching के बिना हमारा college चल ही नहीं सकता. The reason is that teachers are here for teaching, management is here for sanctioning everything. But it is actually the non-teaching staff who takes care of each and everything right from the time we are here till the time we are at home. So thank you so much to everyone. And on this note, I would like to thank each and everyone for being here in this inaugural session. As we end this session, I would once again thank all the institutions for having faith in us and trusting us and participating in this workshop. A special thanks to our collaborators for having trust in us and helping us in organizing this effective workshop. As we end this inaugural session, can we have a group photo in the form of screenshot? So I request everyone to kindly turn on their cameras as we take the screenshots. एक बार कंफर्म करते हैं. Is it done, technical team? Yes, yes. Yes, Please thank you so proceed. much. We proceed with the same link for the session. So today, as day one, we have a very important session of why there is an importance in having a work-life balance. So as we say, work-life balance बहुत ही important sector है of our life. हम हमेशा अपने घर की चीजें कॉलेज में लाते हैं और कॉलेज की चीजें घर लेके जाते हैं. दैट इज हाउ स्ट्रेस में रहना स्टार्ट हो जाता है. अपने आसपास भी कॉन्फ्लिक्ट्स होना स्टार्ट होता है, झगड़े होने स्टार्ट होते हैं. सो विद दिस इंटेंशन कि कैसे मैनेज किया जाए कॉलेज का काम, घर का काम, एक्सेट्रा, एंड आवर पर्सनल लाइफ, वी हैव अ वेरी renowned speaker with us, Dr. Shobha Matthew Madam, who has taken n number of sessions for teachers in our college itself and various institutes around. So I request Rovina ma'am to welcome her and introduce her formally to the audience. Thank you, madam. I hope I'm audible. Before we commence, शुरू करने से पहले मैं निवेदन करना चाहती हूँ सभी लोगों को कि अपना जो माइक है वो म्यूट कीजिए. Good afternoon, everyone. Please start, Madam Rovina Madam. Please start. Yes, sir. Good afternoon, everyone. I hope you all are doing well. It's a pleasure to welcome you all for today's session. Before we begin, I would like to take a moment to introduce our distinguished guest, Dr. Shobha Matthew, who has joined us today to share her insights on work-life balance. It's a pleasure to introduce Dr. Shobha Matthew, ma'am, a distinguished educationist and trainer with an impressive background. Shobha Madam holds multiple qualifications, including MCom, MPhil, SET, MBA, MA in Psychology, and PhD. With 27 years of experience and 20 years of teaching expertise, she had the privilege of associating with esteemed institutions such as Wellington, St. Xavier's, and many more esteemed institutions. Currently, she serves as an associate professor at KJ Somaiya College of Arts and Commerce as a renowned soft skill trainer. She has conducted training sessions for prominent organizations like Customs, SBI, Canara Bank, and so on. मैडम आपका आवाज जा रहा है बार-बार. हाँ. As for today's topic on work-life balance, there is no one better to guide us than Shobha Madam, who is the best person to lead us through this discussion. We are truly honored to have you with us, Madam. Thank you for taking this time to join us. And the virtual floor is yours. Over to you, ma'am.
Okay, good afternoon, namaskar. Can I start my screen, sir, madam? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I will start my screen. Okay. One minute. Yes, ma'am. Can you see my screen, madam? Yes, ma'am, we can. Okay, myself Shobha Matthew and I will be starting on work life balance. देखिए ये सबसे दिक्कत वाली बात है आजकल वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि काम बहुत हुआ और स्टाफ इंक्रीज हुआ नहीं है, तो काम तो बहुत ही अपना बढ़ गया है, नैक है, एनईपी है, ऑटोनॉमी है, ऐसा बहुत सारा एडमिशन प्रोसेस चेंज हुआ है, एग्जामिनेशन प्रोसेस चेंज, सब्जेक्ट्स बढ़ गए, तो काम तो बढ़ना ही है। और एनईपी के साथ बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स आए हैं, बच्चों को ऑप्शन मिल गया है, बच्चा बार बार आके आपको पूछता है हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, कौन किधर नाम पढ़ा है, उसको कुछ पता नहीं रहता है और आप पूरी तरह टाइम उनके साथ बातचीत करते रहते हैं। वर्क आणि पर्सनल लाईफ मध्ये समतोलन कसा राखेल, दिस इज द टॉपिक टुडे, ये हमारा टॉपिक है। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस होता क्या है? पर्सनल लाइफ होते हैं फैमिली, फ्रेंड और सेल्फ, और प्रोफेशनल लाइफ होता है जॉब और करियर। फैमिली में हमको अपने लव्ड वंस के साथ समय बिताना पड़ता है, और फ्रेंड्स जो हैं उसके साथ हम सोशलाइज करते हैं, और सेल्फ में आप एक्सरसाइज करते हैं, और आप अपने मेडिटेशन करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेते हैं। सेल्फ के लिए भी खुद के साथ भी आपको समय बिताना पड़ता है। प्रोफेशनल लाइफ में आता है आपका जॉब और करियर। जॉब में तो आपके पास प्लेंटी ऑफ जॉब है, बहुत सारा आपका काम बढ़ गया है, एंड आपको पता है जो कॉलेज में जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज है उसमें बहुत सारा डेटा जो है बार बार कोई ना कोई अथॉरिटीज पूछते रहते हैं गवर्नमेंट का, उसका भी आप बहुत सारा डेटा भेजना पड़ता है, उससे काम बहुत बढ़ गया है। और करियर में भी आपको प्रमोशन चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में तो आपने एग्जाम लिखना है, आपका नंबर ऑफ इयर्स के हिसाब से आपका प्रमोशन होता है। तो ये हो गया आपका वर्क लाइफ बैलेंस। तो इसके बीच में आपने कैसे बैलेंस करना है, इसके ऊपर है आपका टॉपिक। सो द वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क एंड पर्सनल वर्ल्ड वेर वंस वेरी डिस्टिंक्ट, अलग अलग था, लेकिन कोरोना आने के बाद आपको पता है कि घर बैठे बैठे हम बहुत सारा काम करते हैं, और आज सब लोग समझ गए कि घर में भी आप कभी भी किसी को भी फोन करके कभी भी काम दे सकते हो। तो हमारा जो है काम का नंबर ऑफ आवर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत सारे टीचर्स और स्टाफ घर में बैठे बहुत सारा काम करते हैं। तो इट इज हार्डर देन एवर टू कीप अप विद बोथ योर वर्क एंड पर्सनल एक्टिविटीज। और आपको अच्छी तरह पता है कि हमारा सिर्फ काम में ज्यादा काम हुआ नहीं है, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी बच्चों के साथ हम हैंडल करते अपने खुद के बच्चे। पहले अपने बच्चों के पास प्रोजेक्ट वर्क नहीं होता था, हमारे जमाने में कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं होता था, 6-7 सब्जेक्ट हम पढ़ते थे, जाके एग्जाम लिखते थे, सेमिस्टर सिस्टम होता था। अभी इंटरनल टेस्ट होता है, एक्टिविटीज होता है, कभी सनफ्लावर बन के जाना पड़ता है बच्चे को, कभी उनका कोई फील्ड ट्रिप होता है फायर ब्रिगेड के पास, तो कभी टीचर बुला के अपने को भाषण देता है कि तुम्हारा बच्चा ऐसा कर रहा है, और वो सब बुलाते कब है जब अपना ऑफिस का वर्किंग आवर्स है, तब ये सब बैलेंस करने के लिए बहुत हमको दिक्कत होती है। और ये हम जानते हैं जरूर कि हम लोग कभी कभी ऑफिस में आते हैं, ऑफिस में इतना वर्कलोड होता है, लेकिन इसके बीच में बच्चे का स्कूल में कब पीटीए मीटिंग को जाना पड़ता है। और आपको पता है पहले के जमाने में कैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, चलो ग्रैंड मदर को भेज दिया ठीक है, लेकिन आज के दिन में न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में हमको ही उठकर जाना पड़ता है, और नहीं तो टीचर अपने को कितना सुनाता है आपको अच्छी तरह पता है। तो ये दोनों को मैनेज करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग हो गया है सभी स्टाफ के लिए। एक्टिविटीज एंड सोशल स्पेसेस आर बिकमिंग वेरी ambiguous. So some things people deal with on a daily basis, getting ahead at work, spending quality time with significant other, caring for elder parents, doing chores at home, taking care of children, commuting to and fro. तो कामात प्रगती करणे, तुमचा जोडीदार सोबत वेळ घालवणे, वृद्ध पालकांची काळजी घेणे, घरातील काम करणे, मुलांचा काळजी घेणे आणि कामावर जाणे येणे,
इफ यू आर स्टेइंग, अगर आप मुंबई जैसे महा शहर में रहते हो, आपका आधा टाइम तो ट्रैवलिंग में जाता है और ट्रैफिक जैम में जाता है, उससे भी बहुत सारा पोल्यूशन और स्ट्रेस बढ़ता है और इतना रश रहता है ट्रेन में, क्योंकि मुंबई जैसा सिटी बहुत ही वो कंजेस्टेड सिटी है और उसमें लोगों को स्ट्रेस बढ़ता है। और आप किधर गांव एरिया में रह रहे हैं तभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आने जाने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मैं अभी रहती हूँ एक गांव में महाराष्ट्र का, और मुझे पता है आने जाने में कितना कितना खर्चा होता है, क्योंकि आपको रेगुलर बस वगैरह होता नहीं है और रिक्शा भी डबल चार्ज लेती है। फिर आपका जो Ma'am, Shobha ma'am, can I हाँ, disturb you for a second? yes, Can you just play the full thing because it's not showing it in a proper way. अच्छा, ओके, प्ले इन द फुल थिंग हाउ मैडम? प्रीव्यू आप कर सकते हो ना मैम? प्रीव्यू या स्लाइड शो जैसा पूरा करते हैं ना, ऊपर फ्रॉम बिगनिंग देखो, आप देखोगे तो अच्छा, फ्रॉम बिगिनिंग करूँ क्या? हाँ यस मैम, ये ठीक है? हाँ नहीं दिख नहीं रहा है मैम पूरा। मैडम मैं आपको भेज दूं क्या ये? आप प्ले करेंगी? यू वांट मी टू प्ले इट मैम? हाँ, इफ आई सेंड यू। ठीक है मैम, चलेगा, नो प्रॉब्लम। Okay, then I'll send it to you. या 1 minute. What you are saying, I can't preview. You are saying, na? ma'am, on the top corner you can see over there it is slide show from the beginning. If you do it from there, automatically it will be, it's just a second work. Show presenter view like that. Yeah. Now you can see. No ma'am, I think you did not click on that yet. Achha, I didn't click. Show task display. Down. फाइल के नीचे मैम, फाइल के नीचे फ्रॉम बिगनिंग, फाइल के नीचे थोड़ा नीचे, हाँ वो उधर फ्रॉम बिगनिंग ऐसे दिखा है ना, फ्रॉम करंट स्लाइड, स्टार्ट स्लाइड शो उधर लिखा है मैम। स्टार्ट स्लाइड शो वेयर? आप बिट आप थोड़ा ऊपर लेकर जाइए आपका कर्सर, इधर और थोड़ा ऊपर, उधर थोड़ा नीचे और होम के एकदम नीचे, हाँ वो उस पर क्लिक कीजिए मैम। होम के थोड़ा नीचे फ्रॉम करंट स्लाइड उधर लिखा हुआ है। I can't see. Anyway, I'll send it to you. That would be better, na? नो मैम, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर रहने दो। एंड स्लाइड शो करूँ क्या? नहीं, यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। आपने सिर्फ एक ही स्लाइड पे रखा है ना, आप जा रहे हो तो फिर नेक्स्ट स्लाइड प्ले कीजिए। ये अभी दिख रहा है? नेक्स्ट स्लाइड आप चेंज कीजिए ना, एक ही स्लाइड दिख रहा है। ये Madam, I will send you. You operate from there. That would be better. Wait, I'll send it to you. आप भेज दीजिए और आपका भाषण चालू रखिए। इन द मीन टाइम विल डू इट। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये जो है हम हमारे पास बहुत सारा एक मिनट, okay, I've sent it. Okay, now can I continue? Ma'am, to whom you have sent it? Can I know? I think I have sent to Sophia ma'am. Just ask her, na? Okay, ma'am. Okay, अभी बात करूँ क्या? हाँ, yes ma'am, you can continue. We'll play, don't worry. You play it, you tell me. Okay? Yeah. So सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हमारे लिए ये है कि हम कैसे ये सब साथ में आप कैसे करेंगे। दैट इज अ बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। और हम जो है बहुत सारा मैंने देखा, एटलीस्ट
मैं जब भी कोई क्लर्क के पास जाती हूँ, उनके पास टाइम ही नहीं है किसी चीज के लिए, उतना उनके सिर पे वर्कलोड होता है और उनको बिल्कुल टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि पहले से काम पहले से बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बढ़ गया है। दो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, बिकॉज हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, सबको पूरा टाइम कोई ना कोई आपको डेटा पूछ रहा है, क्योंकि आप कभी नैक का टाइम आ गया और आपके बहुत सारा डेटा IQSC को देना पड़ता है। फिर आपका बहुत सारा जो है सब्जेक्ट NEP में बहुत सारा बढ़ गया है और बच्चों को ऑप्शंस दिए हैं, वो ऑप्शंस का भी काम जो है वो क्लरिकल स्टाफ कर रहा है। वो बच्चे कभी भी अनटाइमली आके आपको पूछते रहते हैं क्योंकि उनको खुद को पता नहीं क्या चल रहा है। फिर बहुत सारा कॉलेज ऑटोनोमस होने के कारण उनको कॉन्वोकेशन का काम आ जाता है सिर पे, उनको बहुत सारा रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। पहले सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, अभी सेमेस्टर सिस्टम होने के कारण बीकॉम में भी वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स जो है बहुत बहुत अधिक ज्यादा होने के कारण क्लरिकल स्टाफ का जो है काम बहुत ज्यादा बढ़ Ma'am, गया। sorry to disturb you, but Sophia ma'am has not received the PPT yet. She didn't receive, Where have okay. you sent? Like WhatsApp or email? I have sent an email only because now only I have she has sent me the link. No, on that mail ID I have sent. Okay, just a minute, ma'am. One minute, Ma'am, it's not there. She checked it. Okay, just send me a hi this thing message shobha.mathew@somaya.edu. Ma'am, can you share the screen because we are not able to receive the PPT? Okay, 1 minute. You give me your email ID. Valencia. Guaranteed auto rush hour में भी 5 मिनट में VALENCIA. 1 minute. Send me WhatsApp में भेजना. अच्छा, okay, ma'am. I'll WhatsApp it. Hello. Ma'am, email ID has been shared with you on your WhatsApp number. Now have you received? थोड़ा शोभा मैडम पावर पॉइंट होते रहेगा, आप आपका भाषण आपके हिसाब से चालू रखो ना। ओके सो ये काम ज्यादा बढ़ने के कारण वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही चैलेंजिंग होता जा रहा है और बहुत सारा जैसा मैंने बताया कि स्कूल में लेके जाने के लिए बच्चे के अनटाइमली PTA मीटिंग्स होते हैं, कभी भी बुलाता है बच्चा, रात में 11 बजे उठकर बोलता है कल मेरे को सनफ्लावर बन के जाना है और आप दंग रहते हैं अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि आपको अपने टीचर से ज्यादा बच्चे के टीचर के ऊपर ज्यादा डर लगता है, क्योंकि पहले के जमाने में टीचर्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते थे। अभी आजकल क्या है, सब कुछ बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया होने के कारण आप जो है जब भी बच्चे को तैयार करके भेजना, ये सब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते गया है। तो आप जो है
ये दोनों हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया। और कई बार अभी मैं देखती हूँ कि हम जो जमाने से आते हैं उसमें 1 या 2 बच्चा मॉडल है, उसके कारण पेरेंट्स बीमार पड़ते तो भी ज्यादा भागदौड़ करने के लिए लोग नहीं होते, और आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते। पहले जमाने लोग 6-7 बच्चे होते थे तो कोई ना कोई भागदौड़ करने के लिए बहुत सारा लोग होते, तो छुट्टी लेना भी बड़ा मुश्किल होता है, और ऑफिस का काम भी बहुत ज्यादा होता है। ये टाइम में बहुत ही चैलेंजिंग बन गया है लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए। एक तो कम्यूटिंग से कॉलेज और ऑफिस जाके आने में भी आपका बहुत थकान हो जाती है। उसके अलावा आपके जो एल्डरली पेरेंट्स होते हैं वो बार बार बीमार पड़ते हैं, 2 प्रॉब्लम हो जाती है आपको घर पे। बच्चों का हैंडल करना प्रॉब्लम होता है, हाउस होल्ड कोर्स जैसा आपको खाना बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप कोई पोस्ट में बैठे तो घर जाके आपका पोजीशन उधर ही रह जाता है। आप बड़े से बड़े प्रिंसिपल क्यों ना हो, घर में जाके आपका तो रोल चेंज होता है। अब मैं इतना बड़ा भाषण इधर दूं तब भी मेरे घर का तो रोल, मैं वाइफ हूँ, माँ हूँ, उधर तो मैं जाके मेरे पति और बच्चे को, मैं तो एसोसिएट प्रोफेसर है सोमाया में, मैं तो आज काम करने वाली नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता है। सबके घर में बहुत सारा काम होता है, वॉशिंग से लेके कुकिंग से लेके कुछ ना कुछ काम होता है, और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा आज के दिन में 1 या 2 बच्चा होने के कारण बच्चे जो हैं पेरेंट्स को फ्रेंड्स मानते हैं। अगर आप उनके साथ समय नहीं बिताते हो वो बहुत ही मायूस हो जाते हैं, और आपको ये समझ में कभी नहीं आएगा कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, क्योंकि आपको उतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट घर में क्रिएट करना है ताकि बच्चा जो है ओपन अप होके उसको क्या लगता है उसके बारे में बोले। होमवर्क कराना पड़ता है, तो ये जो है बैलेंसिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। एंड ये ही सबसे बड़ा चैलेंज सभी लोगों के होते हैं, हमारे ही नहीं, सभी लोगों की यही है। आप क्लर्क हो, प्यून हो, या आप क्लास 1 एम्प्लॉय हो, या आप रजिस्ट्रार हो, सबके घर में सिमिलर टाइप ऑफ रोल्स और प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसी को हैंडल करने को वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे टिप्स है इसके लिए, क्योंकि मैं काफी फास्ट हूँ मेरे काम में, और मेरे पास सब चीज का शॉर्टकट होता है। घर में भी मैं खाना बनाने में, सब करने में काफी फास्ट हूँ, तो वो मेरे घर में भी लोग मानते हैं कि मैं ज्यादा काम कम टाइम में कर सकती हूँ। तो ये मैं आपको कुछ टिप्स मेरे साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे आप जैसे आप, नेक्स्ट स्लाइड मैडम, नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, नेक्स्ट। तो जैसे आप ये करोगे कि नेक्स्ट 3-4 स्लाइड्स, नेक्स्ट, ओके। जैसे आप घर और फिर ये इस चीज को आप कैसे मैनेज करोगे, ये आपको किस तरीके से, तो मैंने कुछ टिप्स आपको देने हैं। चेंजेस इन द वर्क वर्ल्ड में मैंने बताया कि नैक, ऑटोनॉमी, एनईपी, एबीसी, आजकल नया आया है एबीसीआईडी, वो सबको पागल कर दिया है, सब लोगों को पता नहीं करना क्या है, और एवरी टाइम हम बच्चे के पीछे पड़ते हैं, कोई फोन कर रहा है, कोई देख रहा है। तो ये जो है ये जो काम ज्यादा बढ़ने के कारण एग्जामिनेशन हुआ, एडमिशन के भी प्रोसेस पहले से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, एक जगह कैंसिल किया फिर दूसरे लोग, तो ये क्लरिकल स्टाफ का जो है वो काम तो बहुत बढ़ गया है, इससे बहुत सारा दिक्कत हो गई है। नेक्स्ट मैडम स्लाइड, नेक्स्ट। अच्छा, तो चेंजेस इन पर्सनल लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि यंग चिल्ड्रन, लॉट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क है, आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको बहुत समय बिताना पड़ता है। पहले के जमाने में लोग इतने क्लासेस वासेस जाते नहीं थे, कि हमारे टाइम में कोई गिटार सीखना या स्पोर्ट्स सीखना कोई बड़ी बात नहीं थी, जिसको मन किया। लेकिन आज के दिन में एक बड़ा प्रेशर है कि बच्चे को इधर पियानो आना चाहिए, कैसियो आना चाहिए, या उसको गिटार आना चाहिए, तबला आना चाहिए, डांस आना चाहिए। और स्पोर्ट्स तो हमारा तो बड़ा सिंपल था पहले, हर एक घर में 3-4 बच्चे होते थे, अगर बिल्डिंग के 4 घर में किसी भी बच्चे आप इकट्ठा करो तो आपका बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स और खेलना हो जाता था। लेकिन अभी के बच्चे ये स्पोर्ट्स को भी एक बड़ा एक्टिविटी बना के रखा है। फादर लेके जा रहे हैं फुटबॉल खेलने, वॉलीबॉल खेलने, मदर लेके जा रही है बैडमिंटन खेलने। पहले ऐसा कोई लेके नहीं जा, नीचे सब फ्रेंड्स को लोग अपना शटल कॉक खेले और अपना 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 चल दिए, तो इतना ही था स्पोर्ट्स पहले के। और स्कूल में या कॉलेज में कोई रनिंग रेस होता था, कोई पार्टिसिपेट करता था, कोई क्रिकेट मैच में, माँ को पता भी नहीं है आपको आप क्या कर रहे हो, आप सर्टिफिकेट लेके आते हो तब माँ को पता चलता है तुमने इतने सारे जगह पार्टिसिपेट करके सर्टिफिकेट लिया, बिकॉज वो कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम नहीं था पहले जमाने स्पोर्ट्स। बट आज के दिन में
स्पोर्ट्स एक करियर जैसा बन गया है। माँ बाप बहुत टाइम स्पेंड करते बच्चों को स्पोर्ट्स क्लास लेके जाने में, फिर कराटे सिखाने में, फिर आपको पता समर कैंप जैसा कुछ कैंप होता है। अब ये जैसा छुट्टी पड़ जाती है, मुझे पता है कि समर कैंप कुछ होता है। पहले समर कैंप कुछ नहीं होता था, लोग अपने नीचे फ्रेंड्स के साथ खेलते, कैरम खेलते थे, चेस खेलते थे, आटिया पाटिया खेलते थे, लंगड़ी खेलते थे, लगोरी खेलते थे, अपना दूसरा क्या है अपना लॉक एंड की खेलते थे, चोर पुलिस खेलते थे, ये सब गेम्स होते थे। लेकिन आजकल सब कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आप बड़े कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हो। एक स्टेटस है, माय चाइल्ड इज गोइंग एंड प्लेइंग लॉन टेनिस, मतलब सादा बैडमिंटन सब तो चलता ही नहीं है। 5,000 रुपए का बैट लाएगा, 5,000 रुपए क्लास लगाएगा, फिर वो जाके लॉन टेनिस खेले और आपको उसके साथ जाना पड़ता है। तो आजकल के जमाने में जो है कोई भी आप देख लो कि एक लाइफ जो है कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, चाहे टीचर हो या क्लास 3 क्लास 4 हो या क्लास 1 हो, सबका लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। सबको एक प्रेशर है घर में कि भाई ये बच्चे को सिखाना है, तो वो सब टेंशन के साथ। टू मेनी पार्टीज, आजकल पार्टीज होते हैं। पहले जमाने में कुछ इतना बर्थडे पार्टी इतना बड़ा महत्वपूर्ण नहीं होता था, आजकल इवेंट मैनेजर आता है ये सब करने के लिए। लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं आजकल, आप लोगों के साथ चलते हैं तो बहुत सारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ। कि पहले जमाने आप गांव जाके आते थे, अभी आजकल आप डेस्टिनेशन जाते हैं। तो कैसा है ना, लोगों को पैसा बनाने का भी प्रेशर है, इधर उधर घूमने का भी प्रेशर है। अभी लेसर चिल्ड्रन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स टेकिंग केयर ऑफ पेरेंट्स हो गया है। एक बच्चा अगर है आप, और आप क्लरिकल स्टाफ हो या आप प्यून हो या आप प्रोफेसर हो, एसोसिएट है, आप तो हॉस्पिटल वाले को ये नहीं बोल सकते देखो मैं प्रोफेसर हूँ, मेरा पेरेंट्स को आप देख लेना। ऐसा आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। आपके पेरेंट्स बीमार है, आपको छुट्टी लेके जाना पड़ता है। जैसा पेरेंट्स ओल्ड होते हैं, अगर यदि आप नहीं हो, उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचाता है। देखा मैंने इसको इतना बड़ा किया और ये एक बार देखने भी नहीं आया, तो उनको मोर देन केयर टेकर और पैसे से ज्यादा आपकी जरूरत है। तो आपका प्रेजेंस जो है आपके पेरेंट्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि कैसे मैं मेरे एचओडी से परमिशन लेके जाता हूँ कि आज मेरा फादर हॉस्पिटल में मुझे लेके जाना है, उसको कार्डियोलॉजिस्ट का चेकअप है। ऐसा मैं जाके उनको बोलती हूँ। और मेरे फादर अकेले मम्मी डैडी जा सकते हैं, उसको नहीं जाने का बड़ा डर होता है हमको कि वो भूल ना जाए। जैसा ओल्ड होते हैं, लोगों का हाथ पैर नहीं चलता है, भूलने की प्रॉब्लम होता है, गिरने की प्रॉब्लम होता है, तो आपका प्रेजेंस बहुत जरूरत होता है। तो ये आपका फैमिली लाइफ का, और ये अब ये बैलेंस कैसे करना, ये आज आपका टॉपिक। नेक्स्ट स्लाइड मैडम, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो इफेक्ट्स ऑफ पुअर वर्क लाइफ बैलेंस, अगर आपका ये दोनों चीज बैलेंस नहीं होता तो लोगों में डिप्रेशन होता है। देखो, अगर आपके करियर अच्छा नहीं चल रहा है, कॉलेज में आप काम ही कर रहे हो और आपका प्रमोशन टाइम पे नहीं होता, तब आप में डिप्रेशन आ जाती है। और घर में भी आपका अगर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं होता है या आप उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तभी आप में बहुत मायूसी होती है, डिप्रेशन होता है। आपको बहुत थकान सी लगती है, यार मैं तो बहुत थक गया हूँ, इतना देर सुबह से मैं काम ही कर रहा हूँ, कितना मैं थक गया हूँ। फिर आपके लोगों के बीच में झगड़ा होते हैं। जब भी आपको आपके बच्चे का कोई फंक्शन है और आपके कॉलेज वाले आपको छोड़ते नहीं है, तो आपके कलीग और प्रिंसिपल के साथ भी लड़ाई होती है। और गुस्से में आप कभी कभी लोग प्रिंसिपल को भी बोलते हैं, स्टाफ को भी बोलते हैं, रजिस्ट्रार को भी बोलते हैं, क्योंकि वो इरिटेट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है उनका। फिर एंजाइटी बढ़ जाती है, यार मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा। फिर पुअर रिलेशनशिप एट होम भी देखो, अगर यदि आप आपके स्पाउस के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ टाइम नहीं बिता पाते हो, आपका रिलेशनशिप जो है वो एकदम रिलेशनशिप में खटास आ जाती है। देखो, आपको हमेशा ये याद रखना है कि कोई भी रिलेशन, चाहे वो कॉलेज हो या घर में हो, आपको रिलेशनशिप में समय बिताना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके रिलेशनशिप में खटास आ जाती है और आपको स्ट्रेस हो जाती है कि मेरे से काम हो नहीं रहा है। बहुत सारे लोगों में स्ट्रेस एंजाइटी है। और बहुत सारा क्लास 3 क्लास 4 का ऐसा है कि जो पुराने जमाने के कंप्यूटर आने से और नई नई चीजें आने से उनको वो समझने में बहुत टाइम जाता है, बहुत टाइम जाता है, उससे उनको स्ट्रेस बढ़ जाती है। मैंने देखा है, जैसे नया कोई आता है, उसको गूगल ड्राइव समझ में आता है, पुराना वाला सोचता है ये ड्राइव क्या है, अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको समझ में नहीं आता है। और बहुत सारे लोगों को सीखने को वक्त जाता है।
क्योंकि पहले जमाने में जो अपॉइंटेड है वो बहुत सारे क्वालिफिकेशन के साथ अपॉइंटेड नहीं है, बट एडेड जॉब्स में स्पेसिफिकली हमने देखा है कि अभी जो आ रहे हैं सब यंगस्टर्स, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, वो थोड़ा और फास्ट है काम में। तो टेक्नोलॉजी कभी कभी सीखने को टाइम जाता है तो लोगों में स्ट्रेस होती है, काम सीखने को टाइम जाता है तो भी बहुत स्ट्रेस हो जाती है। फिर पुअर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट मतलब क्या है मालूम है? आजकल बच्चे बहुत पकाते हैं, हमको पता है। पहले जमाने बच्चे थोड़ा और रिस्पेक्टफुली बात करते थे, अभी कैसे ना बच्चे सबके साथ, चाहे वो टीचर हो या क्लर्क हो, उसको ऐसा लगता है इसको पगार मिल रहा है तो काम करने दो। टीचर्स के साथ भी कभी कभी उनका रिलेशनशिप ऐसा ही होता है, शी इज पेड मनी, व्हाई शी इज नॉट आंसरिंग माय क्वेरी। आप अगर टीचर हो तो आपको, मुझे लगता है 24/7 आप काम ही कर रहे हो। आप सोने के टाइम में छोड़ के पूरा टाइम बच्चे जो है व्हाट्सएप में आपको क्वेरी पूछते रहते, उनको कॉलेज आके पूछने का क्षमता नहीं रहता है, क्षमा नहीं है। वो क्या करते हैं, पूरा टाइम टीचर को व्हाट्सएप पूछा, आज प्रोजेक्ट देना है, मैंने नहीं दिया, मेरा माँ बीमार था, मैं नहीं आ पाया, आपने कौन सा टेस्ट डाला है, कभी डाला है। और एनईपी के साथ तो बच्चों को पता ही नहीं कौन सा सब्जेक्ट है, वो भी प्रॉब्लम हो गया है कॉलेजेस में। तो वो बार बार बच्चे जो हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग गुस्सा होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, हम पेरेंट्स के ऊपर गुस्सा होते हैं, हम हमारे कलीग्स के ऊपर गुस्सा होते हैं, हम फिर हमारे सीनियर्स के ऊपर हम ज्यादा गुस्सा नहीं हो सकते, इसके लिए हम जो हमारे नीचे काम करते हैं उनके ऊपर भड़क जाते हैं। तो पुअर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में सब आता है, स्टूडेंट आता है, पेरेंट आता है, आपके कलीग्स आते हैं, जिसके साथ आप डील करते हो सबके ऊपर आप भड़क रहे हो। और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप आपके ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैडम, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो वर्क लाईफ बॅलन्स सुधारण्यासाठी काय करावे? फर्स्ट इज इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अब मैं इसमें ना एक टिप्पणी देना चाहती हूँ। इसके पहले, मैं टीचिंग के पहले मैं भी क्लरिकल काम किया है, इसलिए मैंने देखा है बहुत सारा क्लर्क को काम करते हुए। कोई कोई क्लर्क बहुत सरप्राइज है, मेरा टाइपिंग स्पीड क्यों अच्छा है, क्यों अच्छा है, मैंने सीखा है, इसके लिए मेरा अच्छा है। अब मैं पहले मैम नेक्स्ट स्लाइड ओनली हैव टू शो। ओके, टाइम मैनेजमेंट में ये बताना चाहती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट में आप फोल्डर बनाइए, और आपका जब भी, हाँ, और एक चीज मैंने देखा सिटी कॉलेजेस में, मैंने देखा, मुझे इतना रूरल के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि जब आप मुंबई जैसे शहर में काम करते हो तो आपका मराठी और इंग्लिश फ्लुएंट होना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों फ्लुएंसी वाला क्लर्क मिलना बहुत मुश्किल है। उनका इधर मराठी बहुत अच्छा है, नहीं तो आप उनका इंग्लिश अच्छा है, लेकिन उससे काम नहीं होता है, क्योंकि आप जब गवर्नमेंट ऑफिस में लेटर भेजते हो आपको मराठी में भेजना होता है, और आपको जब भी नोटिस और लोगों को थैंक यू लेटर वगैरह देना हो तो इंग्लिश में होना होता है। तो बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट मैं बताती हूँ इसका, कि आपका फोल्डर जो है ना कॉलेज में फिक्स्ड होना चाहिए। कोई भी क्लर्क उधर बैठे उसको फोल्डर देख के समझना आना चाहिए कि थैंक यू लेटर किधर रखा है और इनविटेशन लेटर किधर लगा, उसका स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होना चाहिए। कोई भी आने तो फॉर्मेट सेम ही, थोड़ा सा ही चेंजेस होना चाहिए, सिर्फ डेट टाइम और उसका वो जो सब्जेक्ट चेंज होना चाहिए, बाकी चीज में ज्यादा चेंजेस नहीं लाने का। क्योंकि आपको क्या ना, ये सब चीज में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। ये कॉलेज का वर्क जो है मोस्ट ऑफ द टाइम रूटीन वर्क होता है। कोई बिजनेस एंटरप्राइज है तो बार बार लेटर चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट चेंज होता है, कस्टमर चेंज होता है, उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग चेंज होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेज वर्क, अनलेस आपको किसी को मेमो देना है, मैं तो बोलती हूँ मेमो देना ही नहीं है लोगों को, ताकि काम कम करे। ये सब बोल के खत्म करना चाहिए लोगों को, कि आपको नौबत नहीं आना चाहिए लोगों की तरफ डिसिप्लिनरी एक्शन और राइटिंग में देने की नौबत है। जो लोग इसमें ज्यादा वक्त बिताते हैं ना, उनका काम सब पेंडिंग ही रहते हैं। तो उसके अलावा आप जो मेन जॉब चीज है उस पर फोकस कीजिए। एक फोल्डर रखिए, फोल्डर के अंदर आप सब मेंशन कीजिए, थैंक यू लेटर क्या है, इनविटेशन लेटर क्या है, बोर्ड ऑफ स्टडीज का लेटर क्या है। ये इसका स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होना चाहिए, ताकि क्लर्क को ज्यादा टाइम, और अगर आपको लगता है आपका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है और आपको ये करना है, आपके जो वेकेशन टाइम में या कोई भी टाइम है, इंग्लिश टीचर को बुलाइए, बोलिए कि मुझे एक लेटर बनाना है, वो स्टैंडर्डाइज करके आपके कंप्यूटर में सेव कीजिए, ताकि ये सब चीज बार बार आप करते ना बैठे, और आपके पास फिक्स ही होना चाहिए। और रूटीन वर्क में क्या होता है ना, वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, बर्डिंग सिस्टम में काम सिखाना चाहिए दूसरे को। कभी कभी क्या होता है, लोग काम जल्दी सिखाते नहीं है, तो उससे क्या होता है, बहुत सारा टाइम उसके अंदर ही जाता है कि ड्राफ्टिंग, और इसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। फिर वर्चुअल मीटिंग इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग, बार बार मीटिंग लगा के उधर बिठाया, इधर समोसा खिलाया, उधर चाय पिलाई, ये सब टाइम पास करने का ही नहीं है। आपको सिंपल चीज के लिए मीटिंग जो है आप ऑनलाइन लीजिए और खत्म कीजिए। मिनट्स ऑफ मीटिंग होना चाहिए, एजेंडा ऑफ मीटिंग होना चाहिए, टू द पॉइंट बात कीजिए और खत्म कीजिए। ज्यादातर मीटिंग्स
अननेसेसरी लंबे खींचे जाते हैं, और जिसका जो कंसर्न है वो पर्सन मीटिंग में होना चाहिए। वो नहीं है वो दिन मीटिंग मत लगाइए। नहीं मैं मीटिंग लिया, तुम एब्सेंट था, अरे तुमने डिसीजन लिया, उसको अफेक्ट कर रहा है, तो क्या मीनिंग है तुम्हारा मीटिंग लेने का? तो ऐसा भी मत कीजिए। देन बेटर वर्कलोड प्लानिंग, तो वर्कलोड में भी देखिए लोगों का कॉम्पिटेंसी देख के काम दीजिए। सीनियरिटी देख के होता है काम, और कॉम्पिटेंसी ये दोनों को मिला के आप काम दीजिए। किसी को ना सबक सिखाने के लिए काम मत दीजिए। कभी कभी मैंने देखा है कॉलेजेस में लोगों को आपस में बहुत सारा एनिमोसिटी होता है, बहुत सारा भड़कते एक दूसरे के ऊपर, काम इसलिए देते कि इसको मैं सबक सिखाऊं। तो ऐसे सब काम करने से कॉलेज नहीं चलता, क्योंकि जितना आप लोगों को अच्छा ट्रीट करोगे उतना काम जल्दी होता है, क्योंकि वो दिल से काम करेगा। फिर स्मार्ट वर्क एंड ऑटोमेशन, देखिए आप स्मार्ट वर्क कीजिए। मैंने जैसा बोला ना कि डिसिप्लिनरी लेटर्स ना कम से कम जो प्रिंसिपल दे पाता है ना, वो स्मार्ट प्रिंसिपल है। क्योंकि अगर उसको पूरा टाइम लोगों को राइटिंग में मेमो देने का आदत है ना, तो जो प्रोडक्टिव काम में है वो क्लर्क को अननेसेसरी ये सब चीज में अटका के बिठाएगा। और वो भी नहीं, जब भी वो करते जाएगा तो जो स्टाफ है, स्टाफ डीमोरलाइज होगा। वो प्रिंसिपल को ताक मौका देख के बैठा है कभी इसके अगेंस्ट में। तो ये सब काम में ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आप कैसे लोगों को मोटिवेट करके काम कर सकते हो, ये आपका ये होना चाहिए। फिर स्टूडेंट्स की बात, स्टूडेंट्स का ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स हैंडलिंग के लिए टाइम दीजिए। और आपका जो नोटिस है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लोगों को समझ में नहीं आता कि आप बोलना क्या चाहते हो। आप सिंपल चीज में फटाफट बच्चों को निपटा दीजिए, वो बताइए क्या है। बेटर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, पेरेंट्स स्टूडेंट्स के लिए सब आप वेबसाइट में अपना जो भी नया चीज अपडेट्स है वो डालिए, ताकि बार बार ना आए। एट द सेम टाइम व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं टीचर्स के और स्टूडेंट्स के, उसमें भी डालिए, ताकि बच्चा किधर ना किधर से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएगा। फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर, अभी फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर का मीनिंग क्या है ना, कभी कभी वर्क फ्रॉम होम भी अगर किसी को कुछ दिक्कत है आने का, तो आप आजकल एनईपी में हाइब्रिड मोड टीचर्स को तो कुछ कुछ कॉलेज फॉलो कर रहे हैं। तो फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर भी आप कीजिए। कभी कभी लोगों को अपने बच्चे के स्कूल जाना पड़ता है, तो उनको थोड़ा फ्लेक्सी टाइम दीजिए, ताकि वो अपना मान लो उसको ऑफिस एक दिन 12 o'clock, बार बार उसका हाफ डे सीएल लगाने से अच्छा 12 o'clock से लेके 8 घंटा आप बैठिए। ऐसा कुछ आप करेंगे तो आपको क्या होगा, वो जो पर्सन का भी ज्यादा छुट्टी नहीं होगा, और थोड़ा देर लेट बैठ के काम भी करके अपना टेबल क्लियर कर सकते हैं, कुछ काम घर से भी कर पाएगा। तो जितना आप लोगों को देखो, मैंने वर्क करके क्या रियलाइज किया, जिसको जो चाहिए उसके हिसाब से आपका अगर धैर्य में होता है आप करके दीजिए, वो खुशी खुशी काम करके चला जाएगा। बट उसको अननेसेसरी आपका पावर दिखाओगे और आपको दिखाओगे मैं अभी तुमको सिखाता हूँ, मैं तो भी पावर, तो इसमें क्या ना अननेसेसरी आपस में अनबन होगा और आपको कुछ मजा नहीं आएगा काम करने। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, क्योंकि आजकल तो पेरेंट्स को बुलाते ही हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए घर में, और सबका कोई ना कोई पेरेंट्स तो बीमार पड़ते ही हैं, तो आपको तो जाना ही पड़ता है। आप ये उधर बोल नहीं सकते हो मैं बड़े पोस्ट में, मैं कभी आने वाला नहीं हूँ। आपके पेरेंट्स की तरफ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आपको तो निभाना ही है। तो आप कभी कभी छुट्टी आपका होता है, सपोज आपका किसी का पेरेंट को कैंसर हो गया है, तो वो रेडिएशन केमोथेरेपी होता है, तो टाइम थोड़ा एडजस्ट करके दीजिए। और आप भी जब प्रिंसिपल और बाकी लोग आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, आप काम में एकदम व्यवस्थित सिंसियरिटी बताइए। मैंने बहुत सारा लोगों का देखा है गवर्नमेंट स्पेशली एडेड कॉलेजेस में क्या होता है कि उसको कैसे दूसरे के सिर में काम मारने का ये उसका ये होता है। नेक्स्ट, और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स मत कीजिए। आप बार बार ये मत बोल मेरा बच्चा छोटा है, आप तो पगार पूरा ले रहे हो, तो बार बार ये दूसरे को मत मेरा बच्चा छोटा है, मेरा सास खड़ूस है, मेरा वो है। सबका सब कुछ सब टाइप का प्रॉब्लम होता है। आप पगार ले रहे हो पूरी तरह, तो अननेसेसरी मिक्स मत कीजिए। बस एक दूसरे के साथ समझ के चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देन तुम्हाला आवडणीच्या गोष्ट करा। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड स्ट्रेस, आपका कभी कभी आप ट्रैवलिंग में जाते हो तो आप कैसे अपने कम टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। आपको सीट मिल गया, गाना वीना सुन के आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो रीडिंग करना है करके आप निकल जाइए। नेक्स्ट स्लाइड मैडम, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। ओके, सर्वे हुआ था तो उसमें 2 out of every 5 employees are dissatisfied with the balance between their work and personal life. The lack of balance is due to long working hours, मतलब ज्यादा टाइम रुकने के कारण उनका डिससेटिस्फैक्शन होता है। Then changing demographics,
क्या है, डेमोग्राफिक्स, सेक्स रेशियो चेंज हुआ है, लेडीज भी आजकल बहुत सारा आगे है वर्क एनवायरनमेंट में, और उसके कारण भी बहुत सारा बैलेंस, ठीक है, मोर टाइम इन द ट्रैवलिंग, मोर टाइम डिटोरिएशन ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन वर्क एंड होम। अभी कैसा हो गया है ना, स्पेशली कोविड के बाद आपको आप देखोगे कि कोविड के बाद बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है कि आप घर में बैठ के बहुत सारा काम करके लेके आइए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। Okay, final thought on the work. Okay, madam, previous slide. हाँ, in the end the key word balance is find the right balance that works for you। देखो आप, मैं क्या बोलती हूँ, आपके लिए क्या उचित है आप वो सोचिए, वो हिसाब से कीजिए। तो सबका फैमिली लाइफ अलग है, सबका लाइफ स्टेज अलग है। जैसे मैं कॉलेज जाते से बोलते तेरा बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा बच्चे का, कॉलेज जाने वाले बच्चे का भी पेरेंट्स को ध्यान देना है, क्योंकि कोई स्मोकिंग में आ रहा है, कोई बच्चा जो है वो ड्रग्स में है, तो आप टाइम, बच्चा छोटा हो आपको तो टाइम स्पेंड करना ही है। सेलिब्रेट योर सक्सेस एंड डोंट ड्वेल ऑन योर फेलियर्स। मतलब आप सक्सेस होते हो, आप उसको सेलिब्रेट कीजिए और फेलियर्स के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए। लाइफ नेक्स्ट स्लाइड मैडम, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नाउ टाइम, सॉरी फॉर टाइम मैनेजमेंट ना, आप नेक्स्ट स्लाइड जाइए, नेक्स्ट स्लाइड मैडम, नेक्स्ट। आपका टेबल नीट एंड क्लीन रखिए, बहुत सारा क्लेरिकल, हाँ बस इधर रोकिए मैडम, वो फोल्डर वाला स्लाइड पे जाइए। नेक्स्ट, हाँ बस इधर देखिए, आप अपना जो ड्राइव्स और फोल्डर्स जो है ना, आप काम के हिसाब से नेम कीजिए। किसी को भी देखेगा तो समझना चाहिए कि क्या उसके अंदर है, और उसके अंदर सभी लेटर्स जो है सेव्ड होना चाहिए। और जो क्लरिकल स्टाफ ये सब हैंडल करता है, उसका जो ड्राइव का कैपेसिटी प्रिंसिपल ने बढ़ा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये हटाएगा तो दूसरा आप में डाल सकते, नहीं। जो क्लर्क से आपको बार बार काम कराना होता है, और वही रूटीन वर्क अगर हर साल चल रहा है, तो उसका फोल्डर और उसका कंप्यूटर का कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए, जिससे उसका टाइम बचे। बहुत सारा टाइम मैंने देखा है मैडम, अभी आपका तो मैं सेव ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपका तो क्या, मेरा कंप्यूटर फुल हो गया है, मेमोरी फुल हो गया, ये कोई रीजन नहीं होता है। और सबसे अच्छा कंप्यूटर वो पर्सन के पास है जो यूज ही नहीं करता है, क्योंकि वो स्टाइल और फैशन के लिए रखा है। ऐसा मत कीजिए, उसमें कोई मतलब नहीं है। जो क्लर्क के पास सबसे ज्यादा काम है और उसका ड्राइव में ज्यादा फोल्डर सेव होना चाहिए, जिसे कॉलेज का फायदा होता है, उनका ड्राइव और उनका कंप्यूटर बहुत अच्छा होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, उसके अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, तब जाके काम फटाफट होगा। नहीं तो क्या होगा कि वो बेचारा उधर स्ट्रगल कर रहा है काम करने के लिए, काम तो हो नहीं रहा है, कब से वो कुछ भेजने की कोशिश कर रहा है, वो जो है कंप्यूटर फुल हो गया है। नेक्स्ट जाइए, नेक्स्ट स्लाइड मैडम, नेक्स्ट, हाँ अभी ऊपर जाइए। हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या क्या करना है, आप नीचे जाइए। आपको बहुत सारा है इधर, स्पा प्रमोशन, आप स्पा जा सकते हो, मसाज, आजकल वो बहुत सारा पोटली मसाज और ऐसे आयुर्वेदा मसाज होते हैं, थोड़ा आपका स्ट्रेस रिलीज करता है, आप वो कर सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं आपका प्रॉब्लम हो रहा है और आपको ऐसा लगता है कि उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है काम पे, तो आप ऐसे स्पा जा सकते हैं, या स्पा के लिए आपको टाइम और पैसा नहीं है तो आप सिंपल मसाज, आयुर्वेदा मसाज ले सकते, जो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। नेक्स्ट, आप पेट्स के घर में पेट्स है तो उसके साथ खेल सकते हो, आपको डी स्ट्रेसिंग करता है। नेक्स्ट मैडम, एक्सरसाइज सबके लिए कंपलसरी है, क्योंकि आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप में बहुत सारा सुस्ती हो जाती है। नेक्स्ट, फिर आप अपना गांव में सब जाके अच्छा खासा नेचर्स के साथ बहुत स्पेशली हमारे सिटी में जो रहते हैं लोग हैं, वो एकदम स्ट्रेस्ड रहते हैं, क्योंकि उनका हमेशा ट्रैवलिंग, ट्रैफिक और वो सब रहता है, तो ये भी आपको डी स्ट्रेसिंग करेगा। नेक्स्ट, ऐसे नेचर्स ब्यूटी आपको डी स्ट्रेसिंग करता है। नेक्स्ट,
ये एनिमल सफारी जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, योगा कर सकते हैं। नेक्स्ट, म्यूजिक जो है हम सब सुनते हैं, कॉलेज में काम करते वक्त लाउड में लगा के नहीं सुनना है, कान में रख के। कॉलेज आवर्स के बियॉन्ड जब आप घर पहुंचते हैं, कुकिंग करते हैं या कुछ आपका ट्रैवलिंग होता है, आपको सीट मिल गया, आप बाइक चलाते और रोड क्रॉस करते वक्त गाना मत सुनना, ठीक है। नेक्स्ट, मेडिटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सब आपके सभी लोगों के हॉबीज होते हैं। सब लोग बहुत होशियार होते हैं, मैंने देखा हमारे वहाँ भी जो नॉन टीचिंग स्टाफ है बहुत ही होशियार है। कोई गाना गाता है, कोई पोएट्री लिखता है, कोई ये लोग तो बहुत ही स्मार्ट लोग हैं, काफी इंटेलिजेंट है। कोई पोएट्री भी लिखता है ना, हमको बड़ा अच्छा लगता है। दे आर वेरी नाइस पीपल। तो आपको जो पसंद आए आप कर सकते हैं डिस्ट्रेसिंग होने के लिए। पेंटिंग अच्छा लगता है, किसी को काफी अच्छा लगता है, किसी को पिक्चर देखना पसंद है, किसी को कॉमेडी सीरियल्स, किसी को नाटक देखना पसंद है। आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं थोड़ा डिस्ट्रेसिंग होने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। ये सब कुछ टिप्स है। नेक्स्ट, हाँ खत्म होता है तो आप बहुत खुश है, मैं जानती हूँ। तो आपण ज्यावेळी घरी असू त्यावेळी आपण आपल्या जोडीदार सोबत, मुलासोबत, तसेच आपल्या पालकासोबत वेळ घालवली पाहिजे, व्यायाम केला पाहिजे, आपले छंद जोपासून जोपासले पाहिजे आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत गप्पा मारला पाहिजे। पण जेव्हा आपण ऑफिस मध्ये येऊन तेव्हा आपण पूर्ण लक्ष कामावर केंद्रित केला पाहिजे। आपल्यामुळे इतरांवर अधिक कामाचा ताण, स्ट्रेस येणार नाही, याची काळजी आपण घ्यायला हवी। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप जो है जब घर जाते हो, अगर ये एक्सेस काम है कुछ घर से करके लेके आ सकते हो, और अपना टीवी टाइम और मोबाइल टाइम को शॉर्ट करके थोड़ा बहुत, जिस दिन ज्यादा काम है उस दिन ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व मत होइए, ताकि आप सुखी जीवन है आपके कॉलेज में और आपके काम के स्थल में। फालतू में दूसरे के ऊपर जेलस होके कुछ फायदा नहीं है। अपना कैसा आप कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हो उसके ऊपर आप सोचिए। देखिए हमने 6 पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, हमको बड़ा मजा आया, हमको भी एलएलबी भी करना था, लेकिन ये कैसे कि आप सोचते होंगे ना कि आपका ना जो पूरा टाइम है ना, वक्त जो है ना, आप वेस्ट नहीं करना चाहिए। घर में भी आपका जो है वक्त अननेसेसरी फालतू टॉकिंग और झगड़े में वेस्ट नहीं करना चाहिए कई बार। और सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा ना एक पर्टिकुलर स्टाफ ने कहा कि मैं घर जाके सिर्फ न्यूज़पेपर रीड करता हूँ। देखिए अगर आपका जो स्पाउस है वो काम पे जाती है तो आपको उसको कुछ ना कुछ तरीके से इधर बच्चों का स्टडीज लेने में हेल्प करना है, नहीं तो वो जो है आपका स्पाउस जल्दी बीमार पड़ेगा। जो ज्यादा काम करेगा घर के अंदर ये सोचकर कि मैं तो नहीं, मैं हमारे इसमें तो हम लोग काम नहीं करते, तो ये सोच चेंज करके अगर यदि आप अपने स्पाउस के लिए जो चीज में आप अच्छे हो घर पे, देखो किसी का कुछ फिक्स काम नहीं है, हम जेंडर सेंसिटाइजेशन क्यों पढ़ाते हैं कि अगर 2 लोग वर्किंग हैं घर पे तो एक दूसरे का आप जो है बोझ शेयर करके करेंगे तो आपको बड़ी उसमें आनंद मिलेगा, क्योंकि आप जितना आपके स्पाउस के ऊपर काम थोपते हो उतना वो बीमार पड़ने का चांस ज्यादा है, और टाटा बाय बाय बोल के वो गायब हो जाएगा एक दिन और आप अकेला पड़ जाओगे। तो क्या है बुद्धिमान जीविका का काम, ये है कि जो पर्सन पढ़ाने में अच्छा है, अगर आपका वाइफ पढ़ाने में अच्छा है तो आप घरेलू काम कीजिए, आप घरेलू काम में वाइफ अच्छा है तो आप उसको बच्चों को पढ़ाने का काम कीजिए, प्रोजेक्ट में हेल्प कीजिए। नहीं नहीं ये सब तेरा है, तुम तो ऐसा, तो आपका जो योगदान बच्चों के साथ है वो होना ही चाहिए अपने घर में। और जैसे ही कॉलेज आते हैं एक दूसरे के साथ काम सीख के कैसे लोगों ने शॉर्टकट वे में किया है आप उससे सीख के लीजिए और कम टाइम में काम कीजिए। लेकिन आप घर जाके ये नहीं बोल सकते मैं तो बड़ा पोस्ट में हूँ, घर में जैसा आता है आपका रोल है, वाइफ, हस्बैंड, सिस्टर, ब्रदर, बेटा बेटी, ये आपका रोल, तो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज होता है। जैसे आप कॉलेज जाते हो आपका पोस्ट जो है
जिसमें क्या क्या काम दिया है वो आपका करना आपका जरूरत है कि उसके लिए आपको पगार मिलता है। आप एकदम बैलेंस करके कीजिए और स्ट्रेस बिल्कुल ना लीजिए। ऐसा कोई बंदा नहीं है लाइफ में जिसके घर में प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होते, चैलेंजेस होते हैं। हर आदमी का चैलेंज अलग होता है। चैलेंज को आप एकदम दृढ़ता से हुनर होके एकदम व्हाट यू से करेजियस होके जब आप फेस करते हो तभी आपको बड़ा अच्छा जिंदगी मिलता है। ठीक है, और लोग क्या बोलते हैं उसके ऊपर इतना मत सोचिए। लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे, आपको इतना ध्यान नहीं देना है जब तक वो कोई प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है। थैंक यू वेरी मच मैडम, इट इज ओवर। धन्यवाद शोभा मैम for this wonderful session. I'd like to request if anybody has any question, they can ask in chat box. और अगर किसी को कुछ भी पूछना है आप डायरेक्टली शोभा मैम से पूछ सकते हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट आर सम वेज टू एंश्योर करियर ग्रोथ व्हाइल मेंटेनिंग पर्सनल वेलबींग। देखिए, मैंने आफ्टर मैरिज 6 पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं। आफ्टर ज्वाइनिंग सोमैया कॉलेज आई हैव डन 4 पोस्ट ग्रेजुएशंस इंक्लूडिंग अ पीएचडी। मैं आपको बोलती हूँ ज्यादातर अपना प्रॉब्लम किधर होता है। सपोज आपको कुछ पढ़ाई करना है, ठीक है, आप ट्रैवलिंग टाइम में जाते हो ना, तो आप क्या करोगे ट्रैवलिंग के टाइम में? जब तक आपको एक सीट मिल जाता है, आपके कान में यूट्यूब लगाइए और वो जो टॉपिक आपके सिलेबस में आता है उसके ऊपर आप सुनिए। आजकल पोस्ट ग्रेजुएशन और कोई भी पढ़ाई में क्या है, आपको मेमोराइज नहीं करना है। तो आप जो है वो वैसे आपका करियर ग्रोथ का, सपोज आपको बड़ा शौक है एलएलबी करने का और आप कॉलेज के क्लर्क हो, लेकिन आपको एलएलबी में बड़ा शौक है, आपका एक शौक है पढ़ने का, आप क्या करोगे फिर? कॉलेज आवर्स में कुछ नहीं करना है, लेकिन आपका ट्रैवलिंग टाइम होता है ना, तभी आपके गाना सुनने के बदले में ये सपोज आप लेडी है, रोटी बेल कान में लगाइए। अच्छा, आप कोई लॉ पढ़ रहे हो तो यूट्यूब में चालू कीजिए, बहुत सारा वीडियोस आता है, आप सुनिए। फिर उसके बाद एक दिन एक पॉइंट्स जैसे सुनते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या क्या पॉइंट्स पढ़ा वो लिख के रखिए। आपने ऑलरेडी उसका पूरा लेक्चर सुना है, कोई फेमस इसका ले लीजिए। और फिर बाद में एग्जाम के टाइम में अपने मोर 90% जो प्रिंसिपल्स है ना, उनको एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट लेता है तो बहुत खुश होता है। बस काम पे आप ये मत कीजिए, काम में आप रुकावट मत दीजिए, आप एफिशिएंटली काम कीजिए। जब आपका प्रिंसिपल आपके साथ कोऑपरेट करता है तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उनको खुश रखिए इन टर्म्स ऑफ वर्क। काम अच्छा कीजिए, जिससे क्या ना वो जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो क्या है, कब लोगों को छुट्टी देने में दिक्कत होती है? जब आप कामचोरी करते हो और आप कोई प्रोडक्टिव रिसोर्स नहीं और आपको आगे बढ़ना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, लगाइए करियर ग्रोथ के लिए। आपको पढ़ाई करना है तो ये सबसे इसी तरीका है। मैंने तो अभी भी रिसेंटली किया है एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी, वो तो अभी मेरा रिसेंट डिग्री है, और अब मुझे एलएलबी करना है, लेकिन अभी फिलहाल तो थोड़ा ब्रेक लिया है। वो एक कर सकते हैं आप। What small daily habits can help to maintain a healthy work life? Habits में बोलूं, देखो रूटीन वर्क जो है ना, आप अपना कंप्यूटर में सेव करके फोल्डर में, स्पेशली देखो मैंने ऐसे किया था जब मैं भी क्लर्कल काम कर चुकी हूँ। शुरू में पहले क्या होता था, सब पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजता था टाइप शॉर्टहैंड, ये सोच के गवर्नमेंट में क्लर्क बनेगा। पहले केरला हाउस उसमें ऐसा ही होता था। तो क्या करना है, फोल्डर बनाइए, अपना सब रखिए। कॉलेज काम तो एकदम रूटीन काम है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन आ जाता है, नहीं, कुछ भी नया नहीं होता है। तो स्मॉल और घर में देखिए, घर में आप 100% याद रखिए, आपको जिस दिन छुट्टी है उस दिन कॉम्प्लिकेटेड डिशेस बनाना है। ठीक है, आपके घर में जैसे जाते हैं ना, आपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को बैलेंस करना। स्मॉल हैबिट्स, अननेसेसरी चीज में टाइम मत वेस्ट कीजिए। कोई फ्रेंड बुला रहे, चलो आज पार्टी है, हम लोग पार्टी करने जाते हैं, नहीं, आप उसको से नो, आप से नो टू दिस स्मॉल। कोई फ्रेंड बोला चलो हम लोग सोशलाइजिंग करने आज पार्टी करने जाते हैं, नो, घर में जाके आपको काम है तो अननेसेसरी पार्टी मत कीजिए। वंस इन अ ईयर, वंस और ट्वाइस इन द ईयर पार्टी करने जाइए। जब आपका बच्चा छोटा है आप ये सब कर नहीं पाएंगे। आप जब भी मेरे जैसा बड़ा बच्चा का मम्मी बनेगा तब। सो 7 टिप्स फॉर वर्क लाइफ बैलेंस शायद हमने किया नहीं है। क्या है, डू नॉट डू मोर देन व्हाट यू कैन। आप जरूरत से ज्यादा मत कीजिए। एग्जाम्पल, स्टडी वर्क जरूरत से ज्यादा मत कीजिए जो आपसे जमता नहीं है। सेकंड, प्रायोरिटाइज योर डे टू डे वर्क। घर में खाना बनाना,
प्रायोरिटी है, बच्चों के साथ होमवर्क और टाइम स्पेंड करना प्रायोरिटी है, लेकिन नेबर ने बोला चलो अपन पिक्चर देखने जाते हैं, ये प्रायोरिटी नहीं है। ये वंस इन अ वाइल करना, वेकेशन टाइम में जब बच्चे को वेकेशन होता है, फिर कोई बोल रहा है ठीक है अभी आज आ जाओ मेरे घर में, आज किटी पार्टी रखा है, ये ज्यादा जरूरी नहीं है, आप मत जाइए ये सब चीज के लिए। फिर लर्न हाउ टू से नो, जैसा गोइंग विद फ्रेंड्स, चलो मेरे को अभी शॉपिंग करना है, तुमको बहुत अच्छा आता है, चलो लेके जाती हूँ। नहीं, आपको अगर लगता है घर में बच्चे का स्टडीज मोर इम्पोर्टेंट, आप उसमें फोकस कीजिए, बार बार उठ के मत चले जाइए। ऑर्गेनाइज योर वर्क, ओके, ऑर्गेनाइज योर वर्क, डे टू डे वर्क ऑर्गेनाइज कीजिए कि क्या करना है। शॉपिंग वगैरह जा रहे हैं तो वो काम का शॉपिंग होना चाहिए। ऐसा देखो, मैं आपको ये भी बोलती हूँ, आजकल बहुत सारे एप्स अवेलेबल है, मिल्क बास्केट, बिग बास्केट, अननेसेसरी आप शॉपिंग भी मत जाइए, घर में सामान मंगाइए जब आप वर्किंग है। अननेसेसरी इधर से उड़ी मार के उधर गया। वॉशिंग मशीन यूज कीजिए, बोलेगा अरे ये वॉशिंग मशीन यूजलेस है, नहीं, अच्छा है, डिशवॉशर है, डिशवॉशर यूज कीजिए। ऐसा आप अपना अननेसेसरी काम, रूटीन वर्क जो है वो आउटसोर्स कर कीजिए, नहीं तो सर्वेंट रखिए, नहीं तो आप मशीन यूज कीजिए। और अपना बच्चा, मेन क्या है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, फोकस करना स्टडीज में, पेरेंट्स को हॉस्पिटल लेके जाना, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। खाना बनाना, आप बोलेंगे मेरे घर में सब ठीक है, थोड़ा बहुत वंस इन अ वाइल स्टडीज करना, जो आपका बनता है हेल्दी वर्क। और ऑफिस में ऑफिस का काम कीजिए, घर का प्रॉब्लम्स लेके ऑफिस जाने का नहीं, किसी को सुनना नहीं होता है, सबको इरिटेट होता है, क्योंकि सबका लाइफ मोरलेस सेम ही चल रहा है, सिर्फ प्रॉब्लम्स का मैग्नीट्यूड अलग होता है एज के हिसाब से। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी तो आपके पास है ही, फोल्डर वगैरह, देन कुछ भी और टू नो इट दैट, देखो कुछ चीज में परफेक्शन की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए बहुत परफेक्ट होके, बट कॉलेज का डॉक्यूमेंट सब परफेक्टली ही जाना चाहिए, ठीक है, तो वो एक आप कर सकते हैं। बट फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना जब आप घर में हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी अननेसेसरी पिक्चर देके टाइम वेस्ट मत, स्पेशली आपके बच्चे जब छोटे हैं। और ऑफिस एनवायरनमेंट में ऑफिस का काम करके देना बहुत जरूरी है। आपका काम दूसरे के सिर में गिरना नहीं चाहिए, लोगों को इरिटेट होता है, वो आपको अननेसेसरी दिल से कोस रहे, तो ये सब काम करना नहीं है। एनीथिंग एल्स आपको पूछना है? Yes, ma'am. I have a question. I'm from Achievers College. मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम लास्ट मोमेंट में हम अगर निकलने का हमारा टाइम हो गया है जॉब का, और लास्ट मोमेंट में अगर कुछ इमरजेंसी काम आ जाता है या इम्पोर्टेंट टास्क आ जाता है, तो हाउ वी कैन हैंडल दैट? लास्ट मोमेंट में, सो ये तो बहुत 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 ये है, क्योंकि देखो इसके पहले जब मैं शुरू में किया था 27 years बैक, आई स्टार्टेड एज ए स्टेनोग्राफर, तो हमेशा मेरे इधर ऐसा आता था कि कोई लास्ट में कोई क्लाइंट इंक्वायरी भेजता था, तो कितना मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन को उसकी वजह से कोई नुकसान हो रहा है तो आप करके दीजिए, क्योंकि आपने अगर ये किया तो प्रिंसिपल जो है वो हमेशा याद रखेगा कि आपने ये जब जरूरत था कॉलेज को वो उन्होंने साथ दिया, क्योंकि ये जो बिहेवियर है आपका रिलायबिलिटी में आता है। अगर दैट वर्क इज सो इम्पोर्टेंट, वो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज के लिए, और वो कोई जॉइंट डायरेक्टर से आ रहा है इंक्वायरी या यूनिवर्सिटी से आ रहा है और वो इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप वो तुरंत कॉलेज को करके दीजिए, क्योंकि वो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है और कोई भी हायर अप्स ये याद रखता है कि आपने क्या काम किया। मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे बहुत फ्रेंड्स नहीं होंगे कॉलेज में, लेकिन मेरा काम के वजह से आई एम नोन फॉर माय वर्क, तो हमेशा अगर आप करते हो, आपका जो प्रमोशन आएगा, कंसिडरेशन जितना फास्ट पेपर में, वो सोचेगा अरे ये तो बहुत रिलायबल है, मैं इसका काम करूंगा, क्योंकि जब भी मेरे को जरूरत था, ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत था, दिल और जान से काम किया है, और सब प्रिंसिपल्स ये याद रखते हैं। तो हाउ इम्पोर्टेंट द वर्क इज, ओके मैम, आपको भी पता है और वो प्रिंसिपल को भी पता है, तो आपका अगर काम इम्पोर्टेंट है, उससे नुकसान होने वाला है कॉलेज को, तो आप टाइम स्पेंड करके बैठिए और करके दीजिए। और नहीं आपको लगता है तो प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कीजिए कि सर अगर ये कल मैं करूंगा या घर से करूंगा चलेगा क्या, अगर वो इम्पोर्टेंट है आप करके दीजिए, ऐसा मैं बोलूंगी। कभी भी काम को उतरने के टाइम में, क्योंकि होता है क्लरिकल काम में होता है, Okay, बड़े पोस्ट वाला काम में, प्रिंसिपल का पोस्ट आप लेते हो तो उसमें भी ऐसा होता है। अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंस ना, देखो अभी ना मेरे प्रोफाइल में मैंने सब कुछ नहीं लिखा, मैंने कम से कम 50 या 170 जगह में मैंने ऐसा ये सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग किया है, तो अभी मैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस
अच्छा है ना, क्योंकि हम काम करते करके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, मैंने कम से कम 40 कॉलेज में 45 सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, तो मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन टीचिंग इज वेरी हाई बिकॉज आई प्रैक्टिस माई स्किल। मेरे जैसे ही सब टीचर्स है, लेकिन वो जितना कम आप प्रैक्टिस करते हो आपका कॉन्फिडेंस लो है। तो जब भी मैं कोई भाषण देने जाती हूँ या पढ़ाने जाती, रेफरेंस बुक पढ़ूंगी मैं, उसके अलावा मैं बहुत सारा प्रिपरेशन करूंगी, उसके बाद मैं मुंह बोलूंगी। तो कॉन्फिडेंस क्या, आप जितना काम करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, उसको बोलेगा चलो आप अभी एक क्रिकेट मैच खेलो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, क्यों, उसने इतना सारा मैचेस खेला, इतना प्रैक्टिस किया है कोई भी चीज में। और दूसरा बात ये याद रखना है, आई एम वेरी गुड, लव योर सेल्फ, आई एम गुड, हमेशा अपने आप को बोलते रहिए आई एम गुड, आई एम द बेस्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉन्फिडेंस रहेगा। दुनिया कोई आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है करके आप मायूस मत होइए, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जाएगा। जिसके साथ जो लोगों को आपसे कंपटीशन होता है बार बार आपके बारे में नेगेटिव बोलते जाएंगे, आपके माइंड को, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो है, ये जो नेगेटिव चीज जो लोग बोलते हैं उसको सुन के आप अब मायूस मत होइए, आप कभी भी कुछ भी लाइफ में अचीव नहीं कर पाओगे। आपने आपका स्किल को डेवलप करना है, बार बार आप एक ही चीज करोगे तो आपका स्किल डेवलप होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप जब भी लोगों को थ्रेट क्रिएट करते हो, लोग आपके बारे में नेगेटिव बोलते ही जाओगे, उसको बड़ा मजा आता है बोलने के लिए। लेकिन जो प्रिंसिपल लेवल का लोग है ना, लोग काफी स्मार्ट होते हैं, वो काम को देखते हैं और उनको ये भी पता है कि दूसरा क्यों इसके बारे में आके बोल रहे। तो आप निडर रहिए। अगर आप में ये भाषण एकदम कॉन्फिडेंटली डिलीवर कर पा रहे हो, तो मैंने ऐसे बहुत सारे रिसोर्स पर्सन का काम किया, तो मुझको ये करने में इजी लग रहा है। लेकिन मैं, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर होता तो इतना कॉन्फिडेंटली मैं बात नहीं कर पाती। तो कोई भी काम का स्पीड और कॉन्फिडेंस आता है कर करके। देखो कुकिंग का भी तो ऐसे ही है ना, माँ को जाके बोलो रोटी बनाओ, जिसने 20 साल 25 साल रोटी बनाया उसके लिए फटाफट फटाफट काम है एकदम, वो बोलेगा बट एक नया नया दुल्हन आया है घर में, उसको बोलेगा आज 5 लोग खाने में आ रहे हैं, उसने कभी खाना नहीं बनाया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो है उसमें, क्योंकि उसने कभी किया नहीं है। बट 25 साल जो आदमी वो कर रहा है, अपनी मम्मी, उनका कॉन्फिडेंस, हाँ उसमें क्या बात है, 5 लोग आ रहे हैं ना, मैं फटाफट खाना बनाती हूँ। तो ऐसे ही हर एक काम में आपका स्किल तब डेवलप होता है और कॉन्फिडेंस लेवल तब आता है जब आप वो प्रैक्टिस करते हैं। एट द सेम टाइम आपको हमेशा लोग नेगेटिव होते हुए नजर आएंगे, आपको क्रिटिसाइज करते हुए नजर आएंगे। जो लोगों से जो लोगों को आपसे थ्रेट होता है, वो आदमी आपके बारे में हमेशा बुराई करने में बड़ा उसको मजा आएगा। बट ये सब चीज को ध्यान में ना रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, आपके गोल्स फिक्स रखिए, आपको बढ़ना है, आपको प्रमोशन चाहिए, तो आपको अच्छी तरह से काम करना है। और कोई सवाल पूछना है? धन्यवाद शोभा मॅम. कोणाला अजून काही डाऊट असेल तर ते अजून पण विचारू शकतात मॅडमला. आय होप एव्हरीबडी लाईक इट. आय डोंट नो, आय कॅन सी मराठी मध्ये मी बोलला नाही जास्त, पण आय होप माय हिंदी इज Ma'am, it's very fine. No issues with that. You are actually Marathi. Your actually Marathi is very good. So now, if anybody has any doubts, I'll hand over the session to Rovina ma'am. ठीक है. Anybody has any doubt, they can ask me. The people who ask question, are they satisfied with the answer? I don't know. I didn't ask. They said thank you. Sneha madam and Pooja madam. Yes, ma'am. I think everyone is satisfied with the answer. Okay, thank you. आता आपण शेवटाकडे वळतोय. So I'd like to present a vote of thanks. अध्यक्ष महोदय, व्यासपीठावर मान्यवर उपस्थित शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी बंधू आणि भगिनींनो, आज या कार्यक्रमाची सांगता समारंभात मी स्नेहल सुनील बल्लाळ, सहाय्यक प्राध्यापक संस्थेच्या वतीने सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो. ड्रायव्हिंग चेंज विथ एम्पॉवर्ड सपोर्ट स्टाफ या विषयावर आधारित या 4 दिवस राज्यस्तरीय कर्मचारी सशक्तीकरण कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी ज्यांनी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे मदत केली त्या सर्वांचे आम्ही आभारी आहोत. सर्वप्रथम अचिव्हर्स कॉलेज ऑफ कल्याण, अशासकीय महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघ आणि मुंबई आणि महाराष्ट्र कॉमर्स टीचर्स असोसिएशन यांनी या कार्यक्रमात आयोजन केले, त्यासाठी त्यांचे मनपूर्वक आभारी. आजच्या या विशेष कार्यक्रमात मध्ये आपण सर्वांनी
मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढेल त्याबद्दल मी सर्वांचे धन्यवाद मनपूर्वक आभारी आहे. सर्वात आधी मी आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि संस्थापक डॉक्टर CA महेश भिवंडीकर सरांचे आभार मानतो, ज्यांनी या कार्यक्रमाची संकल्पना मांडली आणि आम्हाला मार्गदर्शन केले. मी आमच्या उपप्राचार्य सौ सोफिया डिसोजा यांचे आभार मानतो, ज्यांनी या कार्यक्रमाचे यशस्वी आयोजन केले आणि कार्यक्रमाची सुरुवात केली. तसेच महाराष्ट्र कॉमर्स टीचर्स असोसिएशन चे डॉक्टर GY शितोळे सर, जनरल सेक्रेटरी सरांनी आम्हाला प्रेरणादायी विचार दिले, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. डॉक्टर शोभा मॅथ्यूज यांनी डॉक्टर शोभा मॅथ्यूज यांनी वर्क लाईफ बॅलन्स या विषयावर अत्यंत उपयुक्त मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल मी त्यांचे आभारी आहे. या कार्यक्रमात सहभागी झालेले सर्व शिक्षक, कर्मचारी आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. या कार्यक्रमाला यशस्वी करण्यात ज्यांनी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे मदत केली त्या सर्वांचे मी आभारी आहे. धन्यवाद. बिफोर एंडिंग द सेशन, काही सूचना. पुढच्या सेशन पासून उद्याचे जे सेशन आहे त्याचं टायमिंग जे आहे ते ग्रुपवरती पाठवण्यात येणार आहे सर्वांना. पण जॉईनिंग करताना सर्वांनी आपल्या ओरिजिनल नावाने म्हणजेच आपल्या खऱ्या नावाने जॉईन करावं, जेणेकरून अटेंडन्स घेण्यासाठी आणि जे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्युशन आहे त्याच्यामध्ये लोकांचे अटेंडन्स मार्क करण्यासाठी इझी होईल. दुसरी गोष्ट, प्रत्येक सेशन नंतर एक फीडबॅक लिंक आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये दिली जाईल. सर्वांना ती लिंक भरणे कंपल्सरी आहे, सो सर्वांनी ती फॉलो करण्यात यावी. धन्यवाद. बिफोर एंडिंग मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करू इच्छितो की सर्वांनी आपला कॅमेरा ऑन करावा, ताकी एक शेवटचा फोटो घेण्यासाठी आपल्याला मदत होईल. Somebody has raised the hand. Any question?